नरक का यमदूत इंसानों की दुनिया में एक बुरी आत्मा को पकड़ने एक घर में आ पहुंचा था। बुरी आत्मा अभी यमलोक नहीं जाना चाहती थी, इसलिए आत्मा खिड़की से भाग जाती है, लेकिन यमदूत उस पीछा नहीं छोड़ता। वो आत्मा को पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बुरी आत्मा भागने में कामयाब हो चुकी थी। इसलिए यमदूत समय यात्रा कर उस आत्मा के मरने से पहले समय में जाता है, जहाँ उसे पता चला कि वो आत्मा एक सैनिक की थी। यमदूत उसकी मौत के होने का दिन देखा और जाना कि एक नए सैनिक ने उस पर गलती से गोली चला दी थी। फिर लालची लेफ्टिनेंट ने आकर नए सैनिक की मदद से उस लड़के को जमीन में दफना दिया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि लड़का अभी भी जिंदा था। लेकिन अंत में सांस न मिलने से वो मर जाता है। फिर सच छुपाने के लिए लेफ्टिनेंट ने अफवाह फैला दी थी कि लड़का भाग गया है। बड़े बेटे की मौत से पहले ही दुखी माँ अब छोटे बेटे के गायब होने से और ज्यादा परेशान हो गई थी। बड़े बेटे की आत्मा 7 नरकों से होकर गुजर रही थी और छोटा बेटा अपनी मौत का बदला लेने के लिए इंसानों दुनिया में भूत बनकर घूम रहा था। लेफ्टिनेंट नए सैनिक का मुंह बंद करने के लिए उसे पैसे देकर छुट्टी पर भेज देता है, लेकिन नए सैनिक का दिल अपराध बोझ से भरा हुआ था। वो अपने पछतावे को भुलाने के लिए एक बार में आता है जहाँ लड़के की आत्मा उसे मारने वाली थी, लेकिन तभी यमदूत को देखते ही आत्मा गायब हो जाती है। यमदूत तुरंत उसका पीछा करता है। उसने सही समय पर आत्मा बंधन की रस्सी फेंक कर लड़के की आत्मा को इमारत से बांध दिया था। यमदूत जानता था कि लड़के के साथ गलत हुआ है, इसलिए वो उसे एक और मौका देता है। वो उसे नफरत छोड़कर वापस नरक में आने के लिए मनाना चाहता था, लेकिन लड़के की आत्मा का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। उसका कहना था कि वो बदला लिए बिना नरक में नहीं जाएगा। वो आत्मा बंधन की रस्सी को तोड़कर फिर से गायब हो जाता है और यहाँ पर निराश सैनिक उस लड़के की माँ के पास जाकर माफी मांगता है और आंगन में उसके छोटे बेटे की लाश का नक्शा फेंक कर बिना कुछ बोले भाग जाता है। सैनिक ने महिला को उसके बेटे की मौत का कारण और छिपाई हुई लाश के बारे में सब कुछ बता दिया था। नए सैनिक को अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था, इसलिए वो खुद को खत्म करने का फैसला कर लेता है। लेकिन तभी लड़के की आत्मा प्रकट होकर यमदूत से सैनिक को बचाने की विनती करता है, जिसके बदले में वो उसके साथ नरक में जाने को तैयार था। यमदूत जानता था कि नए सैनिक ने दूसरों के बहकावे में आकर अपराध किया था, इसलिए लड़के की आत्मा दुखद सैनिक को मरता नहीं देखना चाहती थी। यमदूत सैनिक को बचाता है और लड़के की आत्मा यमदूत के जरिए सैनिक से कहती है कि उसने उसे माफ कर दिया है। वो सैनिक को अच्छे से जीने को कहता है, जिससे सैनिक का दिल पिघल चुका था और लड़के की आत्मा ने शांति से अपनी नियति को अपना लिया था। उसी दौरान उसका बड़ा भाई नरक की 3 परतों को पार कर लेता है, जो था झूठ बोलने का नरक, अन्याय का नरक और विश्वास